जब जब मैंने शादी की तैयारियों के व्लॉग्स डाले हैं तो आप सब लोगों ने मुझसे ये पूछा है शादी किसकी है। तो आज फाइनली मैं आपको ये भी बता दूंगी कि शादी किसकी है। बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल आई मेकअप शीट ट्यूटोरियल भी मैंने आपके साथ शेयर करना है और पहला फंक्शन क्या था, क्या हुआ, किसका था, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए जी आप लोग अगर मेरे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स मैं आपको लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी स्टार्ट कर रही हूँ मैं नाइट टाइम से। यहाँ पर जी मैंने कुछ काम शाम करने थे, कंप्लीट करने थे, वो कंप्लीट किए हैं। और टैची के अंदर मेरा हैंडल जो था वो टूट चुका था, तो आपके भाई को बोला कि उसको ठीक कर दें, उन्होंने ठीक किया। और यहाँ पे ये जो आपको साइड्स पे नज़र आ रही है ना, यहाँ पे ये सारा मेरा सामान फैला हुआ था जिसको मैंने अभी बॉक्सेस में डालना है और तैयारी करनी है। कहीं पे भी शादी पर जाना हो और स्पेशली जब आउट ऑफ सिटी जाना हो तो आपको समझ ही नहीं आती कि आपने क्या रखना है और क्या नहीं रखना। और जब शादी आप लोगों के बहुत ही करीबी की हो तो फिर तो आप लोगों को जो है ना तैयारी बहुत ज़्यादा स्पेशल करनी होती है। और यही होता है कि आप दूर से जा रहे हैं तो कोई चीज़ भी आप भूल ना जाएं। यहाँ पे जी मैंने सारी रिंग्स और ज्वेलरी जो थी वो मैंने सब अलग अलग इन्वेलप्स में डालकर रखी, ताकि जब शादी के फंक्शन स्टार्ट हों तो मुझे ईच एंड एवरीथिंग एक एक जगह से मिल जाए। ऐसा ना हो कि मुझे बॉक्सेस खंगालने पड़े कि मैंने फ़लानी चीज़ कहाँ रखी और ढिमकानी चीज़ मैंने कहाँ रखी। तो यहाँ पे जी कैचेस वगैरह, रिंग्स वगैरह सबको मैंने एक अलग अलग इन्वेलप्स में डालकर पैक कर दिया था, ताकि मुझे बहुत आसानी के साथ सब चीज़ें मिल सकें। और ज्वेलरी की जो थी उनको भी मैंने अलग कर दिया था। अच्छा, ये जो रिंग्स हैं ना, ये दोनों मेरी बहुत फेवरेट रिंग्स हैं और ये अमेरिकन डायमंड वाली रिंग्स हैं। उसके बाद जी न्याज दिलवानी थी, उसके लिए बनाए थे कोफ्ते। वो इन कोफ्तों का सारा क्रेडिट जाता है जी मेरे हस्बैंड साहब को, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। उन्होंने जी ये कोफ्ते बना दिए थे। अब मेरा काम था कि जी मैंने अपनी पैकिंग करनी थी, अपने ऑर्डर्स डिस्पैच करने थे। उसके बाद जी मेरी ये था कि मैंने इनको फ्राई करके जो है ना वो फ्रीज़र में रख देने हैं, ताकि जो है ना जब मैंने इसको बनाना हो तो मैं इसको फ़ौरन से बना लूँ। तो आप लोग भी इस तरह से कोई भी इवेंट हो या कुछ भी हो तो आप लोग पहले से ही कोफ्ते जो है वो बना फ्रीज़ कर देते हैं, तो एंड पे सिर्फ ग्रेवी बनाने वाला काम जो है वो रह जाता है, तो फटाफट हो जाता है। ये है जी बहुत ही खूबसूरत सी बुकलेट। इसको खोल के तो मैं आप लोगों को बाद में ही दिखाऊंगी। खैर अभी यहाँ पे जी मैंने अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स, अपने हेयर एसेंशियल्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो मैंने निकाल कर रखी हुई हैं। यहाँ पर ये स्ट्रेटनर है और क्रिम्पर है, हैंड बैग्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ये कर दी थी। अच्छा, ये हैंडबैग ना मुझे एक पीआर आया था एक पेज से, FRM क्रिएशन के नाम से उनका इंस्टाग्राम का पेज है। उन्होंने मुझे भेजा है, हैंडमेड बैग बनाती है, बहुत ही खूबसूरत सा बैग है जो उन्होंने बनाया है। तो आप लोग उनसे अपनी मर्ज़ी के और साइज़ के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। अच्छा जी, जे डॉट से मैंने इस बॉडी स्प्रेज मंगवाए थे, क्योंकि परफ्यूम मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बॉडी स्प्रेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए जो है ना बॉडी स्प्रे का होना बहुत ज़रूरी है। वरना तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी महक जो है ना आपको अपने पास से होती है, और अगर बॉडी स्प्रे लगा लेते हैं तो चले एटलीस्ट पसीने की जो स्मेल है ना वो फील नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मुझे अच्छे भी बहुत लगे थे इसकी फ्रेगरेंस। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है अपना मेकअप का जो मैंने लेकर जाना है। ये बॉक्स जो है वो पूरा मैंने रेडी कर दिया। ये नेल्स वगैरह भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं। और जब भी कोई शादी का फंक्शन होता है ना तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि नेल्स लगाने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। एनीवेज यहाँ पे जी काम ख़त्म किया, पैकिंग ख़त्म की, न्यास वगैरह दिलवाई और फटाफट से सारे काम ख़त्म किए। उसके बाद जी हम लोग की उबर जो थी वो आ गई थी। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, क्योंकि शादी है जी मेरी सिस्टर की। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि इतनी ज़ोक़ो शौक़ से तैयारियां क्यों हो रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है। और एक शादी और है जो कि नवंबर में है, वो है जी मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे की। तो जो सारी तैयारियां हो रही थी वो इन्हीं दोनों शादियों की हो रही थी। तो फाइनली अब जो है वो फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जी सुबह का टाइम है, यहाँ पे हम लोग अम्मी के घर पहुँच चुके थे। हम लोग आए थे 12:30 बजे वाली गाड़ी से और सुबह के वक्त हम लोग पहुँचे थे 5:30 बजे। नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम लोग सो गए। सो के उठे तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो थे वो बाहर गए थे, क्योंकि सिस्टर के लिए अम्मी ने काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आएँगे तो वो जो है ये ओवन वगैरह लेकर आएँगे, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज है। तो ये हम लोगों ने ग्रिल ओवन जो था इसका आ चुका था यहाँ पर, तो ये लोग लेकर आए थे। बहुत अच्छी क्वालिटी का था। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन।
या रब्बाना लिल आलमीन। आप लोगों ने भी मेरी सिस्टर के लिए भी बहुत दुआ करनी है और सब बहनों के लिए दुआ करनी है कि जिन जिन की शादियाँ होने वाली हैं अल्लाह ताला उनको अपने घर में खुश और आबाद रखे। इसकी सारी डिटेल्स क्या थी वो तो मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल डिजिटल है और वन टच के साथ ये चलेगा। इसको कैसे यूज़ करना है वो तो मैं अपनी सिस्टर से बोल रही थी कि भाई अब जब तुम्हारी शादी होगी तो इसमें बनाकर तुमने हमें खाने खिलाने हैं। तो बस ये इस तरह से सारा ओवन वगैरह था। उसके बाद जी हम लोग फटाफट से तैयार हुए, तो हमें जाना था टेक्सला, क्योंकि मेरी जो कज़न है उनका रिसेंटली ऑपरेट हुआ था तो उनकी दर्द करने जाना था। तो जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर लिए थे। अच्छा, टेक्सला जब हम लोग जा रहे थे ना तो ये जो व्यू है ना सारा, ये इतना कोई खूबसूरत है। और ये जो सामने आप लोगों को बिल्कुल पीक नज़र आ रही है ना, इसको मिनी केटू कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है केटू की तरह। उसके बाद जी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ गई थी और वहाँ से जब हम वापस आए तो रात हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड ने जाना था वापस लाहौर, और वो लाहौर चले गए। और फिर सुबह जो था मेरी सिस्टर का एक फंक्शन था जो कि ब्राइडल शावर का था। तो ये जो दोनों गजरे और क्राउन मैंने सिस्टर के लिए बनाया था वो पहनने के बाद माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे भी ये वाइट कलर के जो गजरास थे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बने थे माशाल्लाह से। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, जो लोग भी देख रहे हैं। उसके बाद जी मैंने सिस्टर को रेडी करना था, उसकी भी तैयारियां जो थी वो स्टार्ट कर दी थी मैंने। और क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है जी इसका क्राउन का, इयरिंग्स का और गजरास का फाइनल लुक जो आप लोग देखें और मुझे बताएं आप लोगों को कैसे लगे हैं। अगर आप में से कोई ऑर्डर करना चाहता है तो भी आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है जी मेरी सिस्टर का बहुत ही प्यारा सा ड्रेस जो कि इसने आज अपने ब्राइडल शावर पर पहनना था। थोड़ा सा फैंसी था क्योंकि बिल्कुल छोटा सा फंक्शन था, सिर्फ स्टाफ ने आना था, कोई भी रिलेटिव्स वगैरह इनवाइटेड नहीं थे। और तो इस वजह से बस हम लोगों ने घर पर ही छोटा सा सेटअप किया था। ये था जिसका ड्रेस। और जल्दी जल्दी से मेकअप स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ऑनिम नेचुरल का ये हाइलोरॉनिक एसिड प्राइमर प्लस सीरम है जो कि बहुत अच्छा है, इससे स्किन आपकी बहुत अच्छी होती है, मेकअप के साइड इफेक्ट नहीं होती और प्राइमर की जगह प्राइमर यूज़ हो जाता है। उसके बाद जी ये हांडी बेसिस मैंने यूज़ किए हैं, ये हैं जी मून टच की हांडी बेसिस, बहुत अच्छी हैं और जो कि मैंने इनको यूज़ किया है। दोनों बेसिस को बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क करती है और बेस भी इनसे बहुत अच्छी बनती है। दोनों बेसिस मैंने ये वाली यूज़ की हैं। इसका एक नंबर मेरे पास 45 है और एक 30 है। ये दोनों शेड्स नॉर्मल कलर्स वालों के लिए बेस्ट हैं। ये है जी क्राइस्टाइन की आई लैशेस ग्लू जो कि मैं यूज़ करती हूँ और ये बेस्ट एवर ग्लू है। अगर आप लोगों को भी अच्छी ग्लू चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी की क्रीम है जो कि मैंने यूज़ किया और ये वाली लैशेज़ में से एक पेयर जो था मैंने अपनी सिस्टर को लैश के लिए लगा दिया था। और जल्दी से जो है ना मैंने बेस बनाई। बेस बनाने के बाद मैंने जो है पैलेट में से एक पिंक कलर का जो था शेड लगाया आइज़ पे, और ऊपर भी लगाया और आइज़ के नीचे भी लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जी थोड़ा सा डार्क पिंक का शेड दिया और जैसे मैंने कॉर्नर पे लगाया था वैसे ही मैंने नीचे भी लगा लिया। और यहाँ पे बिल्कुल लाइटर पिंक के साथ जो है मैंने इसको आई शेड को सेट किया। उसके बाद जो लाइट पिंक वाला हिस्सा था उसके ऊपर मैंने शिमर वाला शेड लगाया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा ग्लिटर लगा दिया ताकि इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा है। लाइनर मस्कारा लगाया, आई लैशेज़ लगाई और जल्दी से जी हमारा मेकअप जो था वो हो गया फिक्स। और इसके बाद मैंने आइज़ के अंदर जो है वो वाइट आईलाइनर पेंसिल लगा दी, हेयर स्टाइलिंग की, लिपस्टिक वगैरह लगाई। उसके बाद जी यहाँ पे बड़ा तमाशा हुआ, ये जो कैंडल्स थी ना जो ये जल ही नहीं रही थी। खैर उसके बाद जी केक कटिंग हुई है। ये केक जो था इनकी जो स्टाफ के टीचर्स थी वो खुद ही अपने साथ लेकर आई हुई थी। उसके बाद जी केक वगैरह कटिंग किया और सब ने केक वगैरह खाया। उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई। तो ये है जी मेरी सिस्टर का फाइनल लुक। ड्रेस वगैरह जो था वो सब कुछ माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था, पहनावा भी। आगे आप लोगों को इसका ड्रेस का पूरा कंप्लीट लुक भी मैं दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी जो खाने वगैरह की वीडियोस थी वो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि जिस वक्त खाना वगैरह सर्व किया था उसके बाद जी मैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई थी। और ये देखें जी सारे लुक वगैरह आप लोग देखें और कमेंट करके माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। क्योंकि अब मैं अम्मी के घर हूँ, जो तैयारी होगी जैसे जैसे होगी सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आप शादी का कोई भी व्लॉग मिस नहीं करना। बहुत मज़े की वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। मेकअप ब्यूटी बॉक्स किस तरह का है, ड्रेसेस, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। दुल्हन के ड्रेसेस, मेरे ड्रेसेस, मेकअप सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी ये है जी मेरा बहुत ही सिंपल सा लुक। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी क्योंकि मैं मेरी सिस्टर को रेडी कर ही रही थी तो वो लोग आ गए थे। और ये है जी मेरी सिस्टर जो कि माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। ये भी बहुत सिंपल सी थी क्योंकि हम लोग बस काम शाम में लगे हुए थे तो हमें अपना तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। वो भी एंड पे सबने बोला कि आप दोनों भी तैयार हों, अपना ड्रेस वगैरह चेंज करें। तो फिर हम लोगों ने ड्रेसेस चेंज कर लिए थे लेकिन मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।